10 लाख रुपए आज मांगे भगवान से, मिल गए, काम बन गया, मिल गया। उसके बाद 20 लाख की डिमांड पर्ची पे लिखेंगे, भगवान जी के चरणों में रख दिया। ऐसा नहीं करना है। पहले जो 10 लाख मिले उसका ग्रैटिट्यूड शो करो ना, उसका सदका निकालो, उसका कुछ उसका अमाउंट क्या चैरिटी निकालें? करो। अच्छा, चैरिटी के लिए। दसवंत बोलते हैं सर कि हाँ, अपने ये कल परसों में भी मैंने सुना था, ये थोड़ा इस दसवंत क्या होता है। देखिए जितना हम कमाई कर रहे हैं ना, हम्म। उसका 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए। 10वां हिस्सा दान, तो काफी हाँ, हो गया। हाँ, 10वां हिस्सा आपको दान में कमा लगाना भी तो चाहिए। काफी रहे हो। कमा भी ये तो रहे हो कहना ना। आसान है 10वां हिस्सा, लेकिन मैंने जो अपना देखा है, मैंने अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में देखा है लोगों को, कोई नया काम शुरू करते हैं जो पैसे कमा रहे हैं, 1, 2, 3% तक मैंने देखा है जेन्युइनली। सर आजकल 10% मैंने बहुत कम देखा है। कलयुग है, अगर आप 1-2% भी कर रहे हो ना, उसको समझ आ रहा है परमात्मा को, आप किसको करो? चैरिटी कहाँ करो? मंदिरों में नहीं करो। जो सड़क पे बैठे हुए आपको भिखारी दिख रहे हैं ना, पैसे मत देना उनको, खाने की चीजें दो। वो फेंक देते हैं। नहीं, खा लेते हैं सर, बिस्किट दो, नमकीन यार दो। 10 में से एक निकम्मा निकलता है। हाँ, जिसको 8-9 चरस खा गांजे लेते के लिए पैसे चाहिए वो मेरे मत को दो। एक बड़ा अच्छा रिसेंटली में मेरे साथ एक वाक्य हुआ। मैं दीपक भाई के साथ जा रहा था कहीं, दीपक वाधवा हमारे क्रिएटर है एक, तो उन्होंने ना जेब से निकाल के 500 रुपए दिए भिखारी को। मैंने बोला, भाई 500 रुपए 100 भी दे सकते थे। कह रहा भाई देख, मैंने दे दिया, वो कुछ भी करे, मेरा कर्मा आ गया कि मैंने दे दिया। वो याद रखेगा, एक मोटा सा लाला आया था, उसने मौज करा दी मेरी, चाहे उसके बाद जाके वो शराब पिए चाहे कुछ भी पिए, मेरे को क्या मतलब। शराब का दान भी ना सर महादान है। शराब पे बात करते हैं मैडम आज, कि शराब को शराब कैसा देखिए, पार्टी करना सबको अच्छा लगता है, और आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल का नाम देखेंगे तो वो है बोल्ड एंड स्पिरिचुअल। अब आप सोचेंगे कि ये नाम भावना जी ने क्यों रखा है ना, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड की पढ़ी लिखी हूँ, और बी फार्मेसी मैंने किया, और मैं मेडिकल इंडस्ट्री में काफी सारे मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर चुकी हूँ, है ना। तो हम लोगों का क्या होता था कि कॉर्पोरेट्स की पार्टी होती थी, शराब वहां पे सबको सर्व होती थी। तो कितने सारे लोग हैं जिनके, जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं, वो शराब पीते हैं। मांस खाना अलग बात है, अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं दैट इज गुड, कहीं हद तक सही है, पी सकते हो। और जो अल्कोहल नहीं पीता वो मत पिए। ऐसा नहीं है कि मेरी बात सुन के वो बोले अल्कोहल तो शुरू कहे- मम्मी मैडम भावना जी ने बोला भेजा है, और पॉडकास्ट भेज अभी दे मम्मी को, अभी पापा को। पॉडकास्ट पॉज करके कहे पहले दो बोतल लाऊं पहले, उसके बाद उसके फिर बाद ही आगे की पिएंगे। बात शुरू होगा। ऐसा हाँ, नहीं है, ऐसा जो नहीं पीते हैं होना उनको अगर रोक सकते हैं, एडिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, है ना। और किसी को मार के खाना, जीव की हत्या, क्योंकि उस टाइम पे वाइब्रेशन कैसी थी उसके अंदर, जब आप उसको मार रहे हो। चिकन आप सपोज खा रहे हैं, तो चिकन को जब आपने कभी कटते हुए देखा होगा, तो वो ना बहुत बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, है ना, दिख किसी भी जाता है, जीव को आप, है ना। दिख जाता है उनको। तो उसकी दिखता है। वाइब्रेशन उस टाइम पे वैसी है, वो जो चीज आप खा रहे हो उसकी वाइब्रेशन कैसी अंदर जा रही है, वो ही आपको उस तरीके का बना देती है। तो इसीलिए इसलिए भी कहते हैं एंग्री हो जाते हैं चिकन खा के, है ना, इसीलिए हाँ, इसीलिए नॉनवेज बोला खा जाता के। है। बच्चों को हम लोग खिला देते हैं कि बच्चों को प्रोटीन आप वैसे देखिए ना कितनी सारी चीजों में है। चलो उस टॉपिक पे नहीं जाते, अल्कोहल पे वापस आते हैं। तो अल्कोहल जो है ना, शुक्र का कारक मानी जाती है। शुक्रवार के दिन जिनका शुक्र नीच का है, जिनको पता है कि हमारा वीनस अच्छा नहीं है, बताया हुआ है एस्ट्रोलॉजर ने, तो वो क्या उपाय करें? एक अंगूठा, एक कटोरी में शराब, एक अंगूठा डिप करना है, शुक्र का कारक है। अंगूठे में जो ये मैंने पहना है शुक्र के लिए, अंगूठा डिप करना है अपना, शुक्र एक्टिव हो रहा है इससे आपका, है ना। ओम शुक्र शुक्राय नमः बोल सकते हो, ओम श्रीम नमः बोल सकते हो, कुछ भी मंत्र नहीं भी बोलना तो कुछ मत बोलो, सिर्फ ऐसे करना है, और उसको आप ग्रहण भी कर सकते हो। काल भैरव जी को शराब चढ़ाई जाती है, क्यों काल भैरव चढ़ाई जी को जाती है? चढ़ाई जाती है। काफी सारे लोग बोलेंगे कि मैडम उनको तो इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि वहां पे शराब का दान करना होता है, या ऐसी प्रथा चली हुई। देखिए हम रिचुअल्स तो कर रहे हैं, हम भोलेनाथ को जल तो चढ़ा रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि क्यों चढ़ा रहे हैं। हम काल भैरव को शराब तो चढ़ा रहे हैं, प्रसाद भोग लगा रहे हो आप, बट आपको नहीं पता कि आप क्यों लगा रहे हो। तो ये जो प्रथा चालू हुई थी, ये सिर्फ इसलिए हुई थी कि हम बुराइयों को खत्म करने के लिए जो है काल भैरव को शराब चढ़ाते हैं। जो हमारी बुराइयां हैं हम उनको दे रहे हैं कि आप ये सारी चीजें ग्रहण कर लो, तो वो चढ़ाने से हमारी वो बुराइयां खत्म हो रही खत्म हो हैं। जाती हैं। तो काल भैरव पर ही क्यों चढ़ाने से खत्म होती हैं? क्योंकि काल भैरव ही एक ऐसे देव हैं, ऐसे जो भगवान हैं, जिनको शराब का अच्छा लगता है, अच्छा शराब लगता पीना। था उनको। काली आप माता, जो पीता नहीं उसके आगे रखोगे तो हाँ, मारेगा वो। भोलेनाथ का ही रूप है वो। भोलेनाथ भांग भी भोलेनाथ ही ग्रहण करते हैं ना। तो सारी बुराइयां जितनी भी हैं संसार की, जब समुद्र मंथन में जब समुद्र मंथन विष में जब निकला था, गया, तो सारा शिव जी ने ही ग्रहण किया था। वहां पे बहुत सारे देवी देवता थे, तो उन्होंने नहीं ग्रहण किया था। क्यों नहीं ग्रहण किया था? क्योंकि वो इतना कैपेसिटी नहीं थी उनके अंदर कि वो झेल पाएंगे उस चीज को। इसीलिए भोलेनाथ को जो है हम जल चढ़ाते हैं, कि उनकी मुंह यहाँ पर कंठ में है ना, नीलकंठ बोलते हैं, तो कंठ में अभी भी विष है, इसीलिए उनको शांत नीला करने हो के गया लिए था उनका नीला कंठ। हो गया था कंठ, नीला। तो इसीलिए हम उनको जल चढ़ाते हैं। तो जब शराब की बात आती है, तो शराब पीने में आप किसी का अहित ना करो पीने के बाद, इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अहित नहीं कर रहे हो, आप अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, क्योंकि देखिए अब शराब जब पी लेता है ना इंसान, उसके माइंड में थॉट्स कैसे आते हैं, बढ़िया मूड रहता है। अगर लिमिट में पी रहा है, अच्छा फील होता है, उस टाइम पे आपको टेंशन तो नहीं हो रही होती,
मजा आ रहा होता है, इंजॉय भी करते हैं, डांस भी करता है, सिंगिंग भी उस टाइम पे बेसुरा भी होगा तो उसको सिंगिंग भी निकल जाती है ना, काफी सारे लोगों को मैंने देखा गाना गाना कुल मिला के अपना 2 पैग लगाओ, सो जाओ, सो जाओ ज्यादा या लफड़े एंजॉय करने की करो, जरूरत नहीं है, एंजॉय करो, झगड़े मत करो। हाँ एंजॉय करो, तो आपका शुक्र अच्छा हो रहा है। अगर आप लिमिट में पी रहे हो और किसी को हार्म नहीं कर रहे तो आपका शुक्र अच्छा हो रहा है, तो ये पीने का फायदा भी है। तो एक बिल्कुल। चीज और बताइए आप, हाँ। जैसे जो ये बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप अंबानी की बात कर लो, टाटा की बात कर लो, ये लोगों का पूरा सब क्या प्रॉफिट कमाते हैं, क्या नहीं कमाते, सब आता है न्यूज में, आप देख सकते हो किसने बिल्कुल किसके बिल्कुल पास कितने करोड़ रुपए हैं, बिल्कुल, तो इनको नजर नहीं लगती। सब लगती है सर, अगर लगती है तो क्या ये भी इस तरह के उपाय करते हैं? सब क्या ये करते खुद हैं। करते हैं या कोई बंदा रखा हुआ है इन लोगों ने? ये तो मुझे नहीं खुद लगता करने कि से ही होगा। मुझे लगता है कि मतलब मुकेश अंबानी कहीं ये फिटकरी लेके तो नहीं जाते होंगे। देखिए इसके बारे में बताओ मुझे, बिल्कुल क्योंकि कोई भी कह देता है कि इनको नहीं लगती नजर। सर, सलमान खान मुस्लिम है, जी आप देखते हैं उनके हाथ में ब्रेसलेट पहने रहते हैं हाँ। फिरोजा का, क्यों? जी, क्योंकि जो वो पहन लेगा ना फिरोजा, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा और उसको नजर फिरोजा नहीं क्या लगेगी। होता है? वो स्टोन पहन के रखते हैं जो ब्लू Blue। कलर का रहता है, अच्छा। वो पहन के रखते हैं हमेशा। तो जितने स्टाइल के लिए पहनते हैं या उसको? स्टाइल के लिए नहीं पहनते भाई हैं वो सर, हमेशा थोड़ी ना पहनता रहेगा। स्टाइल के लिए क्यों पहनते हैं? स्टाइल के लिए पहनेंगे तो वो आउटडेटेड हो जाता है, अभी तक इतने सालों से पहन रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो लोग करते हैं। आप कभी भी देखेंगे अंबानीज की, जैसे आपने बात करी, अंबानीज के यहाँ पर कोई भी चीज होती है तो वो पूजा पाठ कर्म बहुत विधि विधान से करते हैं। पूजा पाठ बहुत करते हैं। हर चीज का दान पुण्य, हर ब्राह्मण को खाना खिलाना, आपने देखा भी होगा, उनकी शादियां हुई थी, लविश होती हैं, बट वो हर चीज का सदका, जैसे मैंने बोला, दशवंत निकालते हैं अपना, नाथ द्वारा में वास्तु, वो ये भी तो श्रीनाथ जी न्यूज का आई थी मंदिर कि है। उन्होंने पूरा वास्तु करवाया था। वहाँ पूरा जरूर वास्तु जाते हैं वो, कराते हैं हाँ। वो लोग, पूरे पंडितों से। काला धागा हर एक के हाथ में आपको मिलेगा, पैरों में काला धागा नजर दोष के लिए मिलेगा। बहुत सारी चीजें, देखिए, माने तो भगवान, ना माने तो वो पत्थर, पत्थर की एक मूर्ति। एक लाइन है ना? बड़ी फेमस हो रही है आजकल, वो ये है हम्म, कि मिलीनियर्स डू नॉट बिलीव इन दिस, बिलीनियर डू। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, कोई भी मानोगे तो आपको वो इफेक्ट्स भी उसी के आएंगे जो आप चीज मान रहे हो, बिलीव कर रहे हो। लखपति को विश्वास नहीं होता, करोड़पति को होता। बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अगर आप भगवान को मानते हो तो शैतान तो है ऑटोमेटिकली, हाँ। तो आप अच्छी चीजों को बिलीव करोगे तो नजर तो है ही सर, नजर है। बिल्कुल खाती है वो जी। परफेक्ट। भावना जी, मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं पता नहीं, आपने पूरी कंसल्टेशन शायद दे दी है हाँ, है ना? बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो फ्री बिल्कुल। में बंदा अपने घर में कर सकता है, बिल्कुल, घर के बहुत उपाय इजी बता तरीके से, तो इससे बेस्ट और क्या होगा। पेड कंसल्टेशन में भी सर यही देती हूँ। ये यार नहीं, ठीक कह रहे हो आप, किसी आप को बिल्कुल ठीक कह हमारा रहे हो। मोटिव ये है कि हम सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, और जिस मकसद के लिए उसने हमें चुना है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर, हमें भगवान चुनता है। आर्ट है ये। आर्ट है, और हम किसी को नहीं चुनते जी। हाँ। मैं तो किस प्रोफेशन में थी, कहाँ आ गई, वो भगवान चुनता है कि आप अच्छे हो, सच्चे हो, आप जाओ, लोगों की सेवा करो, ऐसा। हाँ, जनरल चीजें आपने जो भी इंपॉर्टेंट आपने सब बता दी हैं। बाकी बिल्कुल। उसके बाद भी किसी को पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए तो वो तो कभी भी ले ही सकता है, वो बिल्कुल, contact आपका करके। डिस्क्रिप्शन में नंबर हम डाल वो देंगे, आपसे वहां से कर सकता ठीक है? तो वो गाइस, वी वांट टू थैंक भावना मैम थैंक फॉर यू सो मच यू नो बुलाने के गिविंग लिए सो वैल्यूएबल नॉलेज। और मैं यही कहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, जितने लोगों को, अगर वो फी में इतना ज्ञान दे रही है ना, और लोगों की जितने लोगों मदद को हो। शेयर कर सकते हो। किसी का नया घर बन रहा है, नई शादी हो रही है, किसी के घर में कुछ नया हो रहा है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको शेयर करो। और अगेन तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, कमेंट करना, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। जब आप अपनी खुद की हेल्प नहीं करोगे तो कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है? और कमेंट करेंगे तो हम रिप्लाई भी करेंगे। रिप्लाई भी करेंगे, इवन भावना मैम करेगी, मैं और अंशुल भाई भी करेंगे। आखिरी में जाते जाते हम चाहते हैं कि भावना मैम के साथ पार्ट 2 आए, तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कम से कम मेरे को 500 कमेंट्स और 5000 लाइक्स चाहिए। इसके और बाद टॉपिक भी चाहिए साथ में, टॉपिक भी बता देना, हाँ, क्योंकि टॉपिक इतनी बताना। सारी बातें हमने कौन से कर ली topic है। पे आप बात करना जितना चाहते हैं? ज्यादा लोग जिस एक टॉपिक को topic- चूज करेंगे, एक टॉपिक जो आज हमने टच नहीं किया है, दैट इज काला जादू। ये भी एक हाँ, टॉपिक है जो हमने टच बिल्कुल नहीं किया है। बिल्कुल काला जादू से कैसे बचे और काला जादू होता क्या है, मेरे को तो बिल्कुल। नहीं पता, बिल्कुल तो वो भी उस दिन मैं ब्लैक पहन के नहीं आऊंगा। I'll try to wear white. So thank you, ma'am. Thank you for Thank you. coming here and giving us so precious, valuable time. Thank you. थैंक यू सो थैंक मच, यू सो मच जी। थैंक यू।